हरे कृष्णा। आज भगवत गीता अध्याय 2 का 23वां श्लोक के बारे में हम चर्चा करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः पदं मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरुवो श्रीयुतपदकमलं श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासुदेव गौरभक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तेईस नंबर श्लोक इस तरह है। नैनं छिदन्ति शास्त्राणि नैनं दहति पावका न चैनं क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। इसका अर्थ है यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया जा सकता है, वायु भिगोया सकता है या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। प्रभुपाद जी तात्पर्य कहते हैं सारे हथियार तलवार अग्नेयास्त्र वर्षा के अस्त्र चक्रवात आदि आत्मा को मारने में असमर्थ है। ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक आग्नेयास्त्रों के अतिरिक्त मिट्टी जल वायु आकाश आदि के भी अनेक प्रकार के हथियार होते थे। यहाँ तक कि आधुनिक युग के नाभिकीय हथियारों की गणना भी आग्नेयास्त्रों में की जाती है, किंतु पूर्व काल में विभिन्न पार्थिव तत्वों से बने हुए हथियार होते थे। आग्नेयास्त्रों का सामना जल के हथियारों से किया जाता था, जो आधुनिक विज्ञान के लिए अज्ञात है। आधुनिक विज्ञान को चक्रवात हथियारों का भी पता नहीं है। जो भी हो, आत्मा को न तो कभी खंड खंड किया जा सकता है, न किन्हीं वैज्ञानिक हथियारों से उनका संहार किया जा सकता है, चाहे उनकी संख्या कितनी ही क्यों न। मायावादी इसकी व्याख्या नहीं कर सकते कि जीव किस प्रकार अपने अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ और तत्पश्चात माया की शक्ति से आवृत हो गया। न ही आदि परमात्मा से जीव को विलग कर पाना संभव था। प्रत्युत सारे जीव परमात्मा से विलग हुए अंश हैं। चूंकि वे सनातन अनु आत्मा हैं, अतः माया द्वारा आवृत होने की उनकी प्रवृत्ति स्वाभाविक है और इस तरह वे भगवान की संगति से पृथक हो जाते हैं। जिस प्रकार अग्नि के स्फुलिंग अग्नि से विलग होते ही बुझ जाते हैं, यद्यपि इन दोनों के गुण समान होते हैं। वराह पुराण में जीवों को परमात्मा का भिन्न अंश कहा गया है। भगवत गीता के अनुसार भी वे शाश्वत रूप से ऐसे ही हैं। अतः मोह से मुक्त होकर ही जीव
पृथक अस्तित्व रखता है। जैसा कि कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों से स्पष्ट है, अर्जुन कृष्ण के उपदेश के कारण मुक्त तो हो गया, किंतु कभी भी कृष्ण से एकाकार नहीं हुआ। इसमें भी भगवान श्री कृष्ण आत्मा के बारे में ही समझा रहे हैं, और भगवान कृष्ण चाहते हैं सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप से आत्मा के बारे में हम अर्जुन को बताएं, ताकि उसको किसी तरह का भ्रम नहीं हो आत्मा के गुण के बारे में। इसमें कहता है जो नैनन छिदंती शास्त्राणी नैनन दहती पावक, आत्मा जो है उसको पीस में टुकड़े टुकड़े में काटा नहीं जा सकता है, न उसको जलाया जा सकता है, न उस पर जल के प्रभाव से कोई प्रभाव पड़ता है, न अग्नि उसको जला सकती है। इसमें प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि सारे हथियार, जितने भी तरह के हथियार हैं दुनिया में, तलवार, अग्न्यास्त्र, वर्षा, अस्त्र, चक्रवात आदि आत्मा के मारने में असमर्थ है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जितना तरह का आज हथियार हम देख रहे हैं दुनिया में, या कभी भी, आज क्या माने, आज से जब से ये पृथ्वी या जब से भगवान ने सृष्टि बनाया है, जितने भी तरह का हथियार, उनसे आत्मा को कोई नष्ट नहीं पहुंचाया जा सकता है, उनका उससे नाश नहीं किया जा सकता है। प्रभुपाद जी का कहना है कि आज एक दो तरह का हथियार ही ना हम लोग देखते हैं, जैसे अग्नेयास्त्र है, वो सब कोई परमाणु बम तक हम लोग समझते हैं कि एटम बम है, हाइड्रोजन बम है, परमाणु बम है, और अग्नेयास्त्र ज्यादा है जिसको हम चला के सो कुछ भी विनाश कर सकते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी का कहना है कि एक पिछले बहुत पहले वैदिक काल में या कलयुग से पहले जो हथियार सब था, वो इस तरह का हथियार में बहुत डेवलप हथियार सब था। जैसे अग्न्यास्त्र चलाए, जिससे अग्नि वर्षा हो रही है, आग का उसमें प्रधानता है, तो उसके विपरीत में, उसके जवाब में पानी का हथियार चलाया जाता था, जो उसका ये जवाब हुआ, उधर से आग दिया, इधर से पानी दिया जाता था। आज ऐसा नहीं है। आज अगर हम परमाणु बम छोड़ते हैं या कोई मिसाइल छोड़ते हैं जिससे कि आग का बहुत बड़ा विस्फोट होता है, बहुत ऊर्जा उत्सर्जित होती है, जिससे नष्ट हो जाता है वातावरण और लोगों का बहुत नाश होता है, तो उसके अगेंस्ट में भी आजकल लोग अग्नि का ही बस अस्त्र चलाता है, वरुण या क्या कहते हैं जल का नहीं चलाता है, क्योंकि आज के वैज्ञानिक इतना डेवलप नहीं हो पाए हैं। जो जल का हथियार होता है, वायु का हथियार होता है, जो बवंडर पैदा कर दे, इस तरह बहुत सा जो पंच तत्व है उसके हिसाब से हथियार बनाया। जैसे 5 तत्व है, तो 5 तत्व का हथियार बनता था पहले, तो उस तरह से उससे लड़ाई होती थी। उतना डेवलप हम आज नहीं हो पाए हैं अभी भी। उसके बाद प्रभुपाद जी कहते हैं जो किसी तरह का आज का हथियार हो, चाहे बहुत पहले बहुत डेवलप हथियार सब जो था, वो हथियार सब भी कोई भी उस समय का या इस समय का आत्मा को काट नहीं सकता है, जला नहीं सकता है, पानी से उसको आर्द्रता उसमें पैदा नहीं कर सकता है। किसी भी ढंग से आत्मा को आप नष्ट नहीं कर सकते या उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते आत्मा को। इसमें प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मायावादी लोग जो है वो तो आत्मा के बारे में उन लोगों को विश्वास नहीं है, आत्मा है। और मायावादी लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते हैं कि हर जीव जो है वो परमात्मा का अंश है, तो वो उसमें जीव में भी परमात्मा का गुण उसमें है। तो जीव का क्या काम था? जीव जो है, हर जीव जो है, जो परमात्मा भगवान का अंश है, उसका जीव का काम था भगवान की या परमात्मा की सेवा करना।
लेकिन वो क्या होता है, कालांतर में जब जीव समझने लगता है कि नहीं, हम भगवान की सेवा नहीं करके हम अपने सेवा, अपना हमारा कोई सेवा करे और हम मालिक बने और हमारे पास पावर हो, तो वो ये जब सोचने लगता है तो उसको भगवान छूट देते हैं, ठीक है, और उसका सारा इंतजाम भगवान कर देते हैं कि मृत्यु लोक में भेज के। जो बहुत तरह का यहाँ टेस्ट तुमको मिलेगा, बहुत तरह का जीवन जीने का तरीका है यहाँ, जो तुमको समझ में आता है, जो तुम्हारा इतना तरह का हम टेस्ट दे रहे हैं जिसका कि लिमिट नहीं है, तुम सोच भी नहीं सकता है। उस ढंग से तुम उस तरह के भौतिकता को भोगने की कल्पना करके या भोगने की इच्छा लेके तुम अपना जीवन भोग सकते हो, तरह तरह का ही। तो ये क्या होता है, जीव का एक स्वभाव है, जीव जो है कभी भी परमात्मा में मिल नहीं सकता है। तो जीव हमेशा आत्मा परमात्मा से अलग रह के परमात्मा की सेवा करता है। तो क्या होता है, जीव में ना कभी कभी क्या होता है, इच्छा अनुसार कहिए या जो भी कहिए, जीव पर माया का प्रभाव पड़ने लगता है। और जब माया का प्रभाव पड़ता है जीव पर, जो कि स्वाभाविक है, जीव पर माया अटैक हमेशा करते रहती है, हमेशा करती है। जैसे हमारा शरीर है, हमारा शरीर में दिन रात हर क्षण वायरल अटैक हो रहा है, बैक्टीरियल अटैक हो रहा है, और हमारा शरीर को, अगर हमारा शरीर हर अटैक का सामना कर रहा है, प्रतिक्षण हो रहा है, प्रतिक्षण। जब से हम पैदा क्या लिए, जब हम पेट में थे, गर्भ में थे, तब भी से अटैक हो रहा है और आज तक हो रहा है और मृत्यु होने तक होगा। लेकिन हर अटैक, हर क्षण अटैक हो रहा है, लेकिन हर अटैक में हमारी तबीयत खराब नहीं होती है। हर अटैक जो है, वायरल अटैक या बैक्टीरियल अटैक, हम खाते पीते हैं उससे बैक्टीरियल अटैक होता है, अंदर जाके प्रॉब्लम कर सकता है बैक्टीरिया। हम क्या कहते हैं, बाहर से हम पर अटैक हो रहा है, लेकिन हम उससे प्रभावित नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं कि भौतिक रूप से हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर में भगवान ऐसा सिस्टम बनाए हुए हैं जो तरह तरह का हम पर जो अटैक हो रहा है, वायरल अटैक, और अंदर बैक्टीरियल अटैक हो रहा है या ऊपर से भी बैक्टीरियल अटैक हो रहा है, उसकी प्रतिरोधक क्षमता भी हमारे शरीर में भगवान बना दी है। तो वो प्रतिरोधक क्षमता जो है वो उसका जवाब देती रहती है, काउंटर अटैक करती है, लड़ाई हरदम करती रहती है और संघर्ष हरदम जारी रहता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मृत्यु लोक में जो आता है उसको हमेशा संघर्ष करना है, उसको पता नहीं चलता है जो संघर्ष हम कर रहे हैं। मान लीजिए हम सो जाते हैं, तो हम समझते हैं कोई संघर्ष हमारा शरीर नहीं कर रहा है, हमारा मन कोई संघर्ष नहीं कर रहा है, लेकिन हम पर जो अटैक हो रहा है, वायरल और बैक्टीरियल अटैक, और उससे हमारा शरीर उसमें भी संघर्ष कर रहा है। क्योंकि हमारी 3 चेतनाएं होती है, एक सुसुप्त चेतना जो होती है वो हमेशा उस अटैक का जवाब देते रहती है, लेकिन हम लोग को पता नहीं चलता है, हम लोग आराम से सोए रहते हैं। तो इसी तरह अटैक होते रहता है। लेकिन जब हम धर्म से या भगवान से विलग होते हैं कि अटैक हम पर, वो अटैक करने जो होता है वो सफल हो जाता है और हम हार जाते हैं और हम पर बहुत तरह का रोग उत्पन्न हो जाता है। वो कैसे है, तो हमारा जो धर्म जीने का है, हमारा जो भगवान के द्वारा बनाया गया जो मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण गीता में मनुष्य के रहन सहन के बारे में भी एक एक करके समझाया है, बच्चों की तरह। जो हमारा शरीर को स्वच्छ कैसे रहना चाहिए, बाहर से स्वच्छता होना चाहिए, अंदर से स्वच्छता होना चाहिए, फिर खाने की शुद्धता होना चाहिए, कपड़ा जो हम आज पहने हैं तो ठीक है, हमको 4 ही कपड़ा है, 2 आज अभी 2 का कल, या 2-3 सेट कपड़ा ही मान लीजिए आपको है, वो हम रहते हैं उसमें, लेकिन उसको रोज रोज साफ करना चाहिए ताकि पसीना जो है आपका जो है वो, फिर आज जो हम पहने कल उसको साफ कर देंगे तो पसीना में भी बहुत तरह के बैक्टीरिया होते हैं या कुछ होते हैं, तो वो, और सूर्य के धूप में सुखा दीजिएगा तो वो खत्म हो जाता है, जर्मलेस हो जाता है, फिर आप कल उसको पहनिए। इसी तरह हमको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण बताए हैं। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण बताए हैं।
कब खाना है कब नहीं खाना, इसके बारे में भी बताया है भगवान श्री कृष्ण गीता में। किस तरह से खाना है किस तरह से नहीं खाना है इसके बारे में भी बताया है। जैसे हम लोग टीवी देखते देखते सोफा पर ऐसे सोए हुए हैं, और क्या कहते हैं, एगो टांग दो टांग सोफा के उस हत्था पर है, एगो सर है इस हत्था पर, पेट पर क्या कुछ रख लिए हैं, टीवी देख रहे हैं आराम से, मुंह पर ऐसे डाल रहे हैं, मुंह पर डालते जा रहे हैं और टीवी देख रहे हैं। वो डालने में हमारा जो ये ट्रैक है ये गला का, वो किस अवस्था में ऐसे है कि वैसे है, या हमारा जो शरीर है जो प्रॉपरली जो होना चाहिए खाते समय, जैसे हम अभी ऐसे बैठे हुए हैं तो स्वभाव का ऐसा ही होना चाहिए सर, वो नहीं है। ठीक है, हमको कभी कभी उससे कोई असर नहीं पड़ता दिखता है, लेकिन हम उसकी आदत जब बना लेते हैं तब कुछ दिन के बाद उसका असर होने लगता है। तब हमको पता चलता है स्पॉन्डिलाइटिस है तो गला में कुत्ता का पट्टा बांध दिया जाता है, और ऐसे नहीं कीजिए वैसे नहीं कीजिए, अब 20-25 हजार 50 हजार जब पैसा लगता है तब समझाता है, तो हम लोग ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए ये करना चाहिए। योग शारीरिक मेहनत किस तरह से किसको करना चाहिए, या हम एक्सरसाइज ही करते हैं तो भगवान भी उसके बारे में बताए हैं जो किस आदमी को किस तरह से एक्सरसाइज करना चाहिए। मान लीजिए हम साधारण जिंदगी जीते हैं, या हमारे मन में आध्यात्मिकता बढ़ाने की बात है, जो हम आध्यात्मिक अपने शरीर से बढ़ाए, तो हमारा आध्यात्मिकता बढ़ाने की बात है, और हम अपना जीवन भी जैसे नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, ये भी साथ साथ चल रहा है। लेकिन मेन हमारा लक्ष्य है जो हम अपना जीवन यापन के लिए तो अर्थोपार्जन कर रहे हैं, लेकिन हमारा मेन लक्ष्य है अध्यात्म कैसे करें, माने हम चैंटिंग 2 घंटा करें, फिर भगवान का विग्रह का करें, मौका की समय बचा के भगवान की किताबें पढ़ें, जैसे गीता भागवतम हुआ, कृष्णा के बारे में पढ़ें जानें, उनके बारे में उन तरह के लोगों से बात करें, वैष्णव का साथ संग लें। तो ये अगर मेन मुद्दा है, और साथ साथ हम गृहस्थ हैं तो हमको सब परिवार चलाने का और अपना पेट चलाने का, अपना परिवार घर गृहस्थी चलाने के लिए तो कुछ अर्थ उत्पादन अर्जन तो करना ही है, तो उस पर ज्यादा हमको ध्यान नहीं देना। मेरा अगर ये मकसद ज्यादा आध्यात्मिकता, तो इस पर को ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। ठीक है, इतना भगवान दे रहे हैं, हमारा सब कुछ चल रहा है, ठीक है, लेकिन अगर इस पर ज्यादा ध्यान है तो ये कम होगा आपका। तो अगर आध्यात्मिकता आपका ज्यादा ध्यान है तो अध्यात्म बताए हैं भगवान श्री कृष्ण किस आहार व्यवहार आचार के बारे में, उस आदमी को कैसे खाना चाहिए। वो आदमी को बहुत ज्यादा भोजन नहीं करना चाहिए, उसको भोजन पर काफी कंट्रोल होना चाहिए, और क्योंकि शारीरिक परिश्रम बहुत ज्यादा नहीं करता है, तो भोजन पर जब कंट्रोल होगा तब उसका पाचन क्रिया भी ठीक रहेगा, और वो बहुत ज्यादा शारीरिक मेहनत नहीं कर रहा है तो उसको बहुत ज्यादा शरीर में एनर्जी की आवश्यकता नहीं है, तो उसको ना हल्का फुल्का एक्सरसाइज करना चाहिए, जैसे पीटी टाइप का एक्सरसाइज हुआ, हल्का फुल्का करना चाहिए। लेकिन अगर आपका लक्ष्य है हम अपने शरीर से को बलवान बनाए, इतना बड़ा हैवी वेट हम उठा लेंगे, इतना शक्ति हम बड़ा हम बने, और इस तरह का शरीर से हम चाहते हैं में पैदा करना, अपना शरीर में पावर पैदा करना, तो उसके लिए है वो अधिक से अधिक तब खाने पीने पर, अधिक से अधिक हैवी एक्सरसाइज पर ध्यान देगा। उसका एक्सरसाइज बहुत कठिन वाला एक्सरसाइज हो जाता है, तो भगवान इसके बारे में बताए। लेकिन एक आध्यात्मिक आदमी अगर हैवी एक्सरसाइज करने लगेगा तो वो अध्यात्म के बारे में उसका सब कुछ चौपट हो जाएगा, क्योंकि जब वो अध्यात्म तो बहुत मेहनत किया है, फिर खाना भी अच्छा खाता, बहुत प्रोटीनस चीज सब बहुत चीज सब खाता है, तो फिर खा के फिर आराम करेगा, और अध्यात्म के बारे में सोचने में उसको मौका कहाँ मिलता है, उसको कहाँ मौका मिलेगा। तो उस टाइप के लोगों को और इस टाइप के लोगों को, या जो रजोगुणी है या तमोगुणी है, सबका तीनों गुण या सतोगुणी है, उसको किस तरह से भोजन करना चाहिए, किस तरह से कितना सोना चाहिए, किस तरह से रिलेशंस रखना चाहिए अपने परिवार में या समाज में, अपने बाल बच्चों से कितना रिलेशन किस तरह से रखना चाहिए, सब के बारे में भगवान बताए। तो जब हम उस तरह से अपने जीवन को ढालेंगे तब हम इस वायरल और बैक्टीरियल अटैक से बचते रहे।
इसका मतलब क्या हुआ, जब भगवान सब चीज के बारे में बताए, खाना कैसे खाना चाहिए, किसको मीट खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, किसको किस सब चीज के बारे में बताए, पत्नी से कैसे बात करना चाहिए, बच्चों से कैसे बात करना चाहिए, सब चीज के बारे में, पति पत्नी का क्या रिलेशन होना चाहिए उसके बारे में बताए, जो कि जनरल नहीं बोला जाता है, लेकिन बताए सारा चीज के बारे में बताए। फ्रेंड से कैसे बात करना चाहिए, गर्लफ्रेंड से कैसे बात करना चाहिए, किसी का इज्जत कैसे करना चाहिए, कोई वैष्णव आता है उनके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, वैष्णव का भी व्यवहार होता है, जैसे जिस कुर्सी पर बैठे रहता है आपको हमको नहीं बैठना चाहिए, हमेशा नीचे में बैठना चाहिए, सबका अलग अलग व्यवहार होता है, वैष्णव से कैसे बात करना चाहिए, सबके बारे में भगवान बताए। तो जब भगवान के आज कलयुग में जब भगवान के बताए हुए चीज के हिसाब से हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं, इसका मतलब है जो भगवान को हम भूल नहीं रहे। जैसे वहां पर अर्जुन है ना, भगवान उनके साथ है, ठीक है, आज हमारे साथ भगवान नहीं है, लेकिन इसमें ही श्लोक में प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो हर जीव जो है उसको भगवान की सेवा करते रहना चाहिए, और जब ये जीव समझता है कि हम नहीं सेवा नहीं करेंगे, हम सेवा लेंगे, हम भोगेंगे पावर को, तो भगवान उसको अलग कर देते हैं, भेज देते हैं मृत्यु में, तुम अपना भोग शुरू करो। और वो फिर जब भोगने लगता है, भोगने भोगते थक जाता है तो परेशान हो जाता है, तो फिर भगवान की तरफ जाता है। उसी तरह हम अगर भगवान के बताए हुए नियमों के अनुसार, उनके बताए हुए रास्ते पर अगर हम चल रहे हैं, तो समझिए कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। ठीक है, भगवान नहीं है तो भगवान का पैर हम नहीं जात रहे, जैसे अर्जुन जान सकता था पैर, ठीक है, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन सुबह में उठ के हम 16 माला जप करते हैं, और अच्छे से जप करते हैं। जप करते समय जनरली हम जप करते हैं तो 10 तरह का बात आएगा। जब हम चौथा क्लास में थे वो भी बात उसी समय याद आ जाएगा। अच्छा, जब छोड़ दीजिएगा, उस सिनेमा देखने लगे तो उस सब बात याद नहीं आएगा, या कोई ऐसा गलत सलत टाइप का चीज देखिएगा जो इंटरेस्टिंग है, कभी मार हो गया, कहाँ पॉलिटिक्स में किसको कौन डाउन कर दिया, पॉलिटिक्स में कौन किसको गाली दे दिया, कितना होना चाहिए, कैसे उसको कैसे डाउन कर रहा है, ये सब बात जब होने लगता है तो देखिएगा 4 बरस 5 बरस या छठा क्लास में हम क्या किए हैं, छठा क्लास का ठीक है सब घटना याद नहीं आएगा, लेकिन कोनो घटना जो हमेशा याद नहीं रहता है, जब करते समय वही ध्यान, या आंख मूंद के ध्यान कीजिए, उस समय वो सब दौड़ने लगेगा, सब एकदम लगेगा कि जो पूरा कंप्यूटर का जो है सब चैनल खुल गया है, और जितना भी स्क्रीन है मस्तिष्क में सब ढाई खुल गया है। अब कभी ये स्क्रीन आता है, कभी वो स्क्रीन अपने आप आने लगता है, वो सब होने लगेगा। लेकिन जब आप बढ़िया से कीजिएगा तब वो सब कम होने लगता है, धीरे धीरे कम हो जाता है। तो हम अगर बढ़िया से जप करें हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हम सबसे प्रभुपाद जी सबसे पहले कहते हैं कि आप कुछ मत सोचिए, ये भी नहीं सोचिए भगवान कृष्ण का पैर कैसे है, जैसे कहा जाता है ना, तो पहले भगवान के चरण कमल का ध्यान कीजिए, फिर घुटना का ध्यान कीजिए, फिर कमर का ध्यान कीजिए, फिर छाती का ध्यान कीजिए, और फिर तब जाके हमको भगवान का चेहरा देखना चाहिए, और उसके बाद भी हमको तब भगवान का नजर जो है, भगवान के कमल रूपी नयन को हमको देख सकते हैं, वैसे नहीं देख सकते। सिर्फ वैसे सीधे डायरेक्ट हम भगवान का चेहरा और उनके कमल नयन को तभी देख सकते हैं जब हमारा भक्ति बहुत एडवांस हो गया है, माधुर्य लीला में माधुर्य भक्ति में हम आए हुए हैं, चाहे शाख भक्ति में आए हुए हैं, तब हम देख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले किसी भी भक्त को सबसे पहले दास भक्त वाला रूप भक्ति करना चाहिए, और दास जो है वो ऐसे डायरेक्ट नहीं उनको देखना चाहिए। अब वैसे ही आप देख लीजिए, जैसे बहुत बड़ा आदमी आपके सामने खड़ा हो जाता है, बहुत पावरफुल आदमी, तो आप उससे नजर जल्दी मिला के गप नहीं कर सकते। जैसे हम और स्कूल वगैरह पढ़े तो प्रिंसिपल अगर खड़ा हो जाता है, टीचर से ठीक है बात कर लेता है लोग क्योंकि रोज वो क्लास लेता है, लेकिन प्रिंसिपल से कभी कभी भेंट होता था तो प्रिंसिपल से लोग जल्दी नजर मिला के गप नहीं करता, नजर नीचे करके गप करता था। तो ये पावर का बात है। उसी तरह का जो भक्ति हम कर रहे हैं अच्छा से, तो हमको प्रभुपाद जी कहते हैं जो आप जब माला जपते हैं तो आपको बहुत तरह का माया दिखाएगा, आपका दिमाग जो बहुत तरह का सिनेमा दिखाएगा, उस सब बारे में छोड़ दीजिए। आप सिर्फ ये देखिए आप जो बोल रहे हैं वो सुन रहे हैं कि नहीं। हरे कृष्ण सुन रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो जो बोल रहे हैं वही सुन रहे हैं, इस पर खाली ध्यान आप दीजिएगा ना, तब आपका समझिए कि आपका कंसंट्रेशन बना हुआ है। और आपके नजर में कुछ भी आ रहा है, जैसे दीवार है, पंखा है, ये सब नजर में है, लेकिन वो आपके ध्यान में नहीं आएगा। तो इस तरह से हमको कलयुग में शुरू करना चाहिए। अब न कि आंख मूंद के ध्यान किए 1 घंटा, वो थोड़े बहुत एडवांस चीज है, तो थोड़े हो पाएगा, लोग सो जाता है। या आप हरे कृष्णा भी जाप कीजिए, तुरंत नींद आने लगेगी। आप ध्यान आंख मूंद के ध्यान नहीं, आप खोलिए के हरे कृष्णा कीजिए, धाए धाए नींद आएगा, एकदम आराम से नींद आती है। तो हमको इस तरह से जाप करना चाहिए। फिर हमको दिन भर जो अपना क्रिया कर्म है करके और मौका मिले तो हमको बुक्स पढ़ना चाहिए भगवान संबंधित ज्यादा बेसी इधर उधर का गप लोगों से नहीं करना चाहिए। ऑफिस में जाइए तो अपना काम कीजिए, बेसी गॉसिप में नहीं लगिए। परिवार में आइए तो पत्नी है या कुछ है, तो बहुत तरह का पारिवारिक बात सब होता है, जो इम्पोर्टेंट बात सब थोड़ा सुनिए, उसके बाद बोले छोड़ो ये सब। और ज्यादातर भगवान के बुक्स या फोन से ही बात कीजिए किसी भक्त से, कैसे आज कैसे है, फलाना श्लोक में क्या आप समझे, इस सब के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं तो समझिए आप भगवान की सेवा कर रहे हैं। इस तरह का जीवन आप बिता रहे हैं तो समझिए आप भगवान की सेवा कर रहे हैं। और जब आप भगवान की सेवा कर रहे हैं तब तक आपको कोई वायरल बैक्टीरियल अटैक जो हर क्षण हम पर हो रहा है वो आप पर असर नहीं कर रहा है। वो माया है, माया अटैक पर अटैक कर रही है, वो आप पर असर नहीं करेगी। जैसे इसमें भगवान लिखते हैं ना, प्रभुपाद जी, माया द्वारा चूंकि वे सनातन अनु आत्मा है, माया द्वारा आवृत होने की उनकी प्रवृत्ति स्वाभाविक है। तो इसमें क्या प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जो ये अनुआत्मा सनातन है। सनातन का मतलब जब से परमात्मा है, परम आत्मा है, तब से ये अनुआत्मा है। अब दोनों का गुण भी मिलता है, लेकिन दोनों कभी एक नहीं हो सकता है, हमेशा अलग रहेगा। परमात्मा जो है उनकी सेवा करना ही अनुआत्मा का काम है। इसमें लिखते हैं, और जब ये परमात्मा से अलग है तो उस पर माया हरदम अटैक करते रहती है, हमेशा अटैक करते हैं। चाहे स्वर्ग लोग चाहिए, ब्रह्म लोग जाइए, शिव लोग जाइए, कहीं जाइए, आप माया आप पर अटैक करते रहती है और आप उस तरह से भोगते चले जाते हैं। जैसे स्वर्ग लोक में है ना, कोई काम धाम नहीं, खाली मौज मस्ती करना है। वहां पर लोग क्या करता है, यहाँ पर भक्ति करके लोग जाता है स्वर्ग लोग, सतोगुणी अपना के लोग जाता है स्वर्ग लोग। तो सतोगुण अपनाने में हम लोग को कितना मेहनत है, भर दिन की सतोगुण अपनाइएगा तो बहुत मेहनत कर रहे हैं। लेकिन स्वर्ग लोग जब आप चले जाइएगा, उस पर क्या होता है, लोग स्वर्ग हो जाता है। भक्ति करके ही लोग भगवत धाम जा सकता है। सतोगुण अच्छा पुण्य काम करके आप स्वर्ग लोग, शिव लोग, ब्रह्म लोग तक जा सकते हैं। तो स्वर्ग लोग जब जाइएगा तो वहां भूख प्यास सब नहीं लगता है, वहां पर खूब मौज मस्ती रहता है, खूब मौज मस्ती लोग करता है। एक बार भगवान को याद नहीं करता है, एकदम कोई भी है, किसी भी ढंग का है, आप भगवान का नाम लेने लगिएगा, उधर से कोई अफसर आ जाएगी, चलो छोड़ो ये सब बात, लोग चला जाता है। स्वर्ग लोग का मतलब है खाली आनंद भोग करना। तो उसमें भी जितना आनंद अधिक से अधिक, जितना जल्दी आप भोग कर लिए, आपका खत्म हो गया पुण्य, फिर आप चले आइए पृथ्वी पर फिर आपको आना है, फिर आप। लेकिन अगर स्वर्ग लोक में भी जाके आपको भगवान की सेवा याद रहेगी तो आप लोग फिर स्वर्ग लोक से ऊपर ही जाइएगा, नीचे नहीं आइएगा। जैसे आप पृथ्वी पर ही ले लीजिए, जो जैन धर्म के जो थे और या बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे, या प्रभुपाद जी को भी देख लीजिए, या क्या कहते हैं श्री सरस्वती सिद्धांत ठाकुर को देख लीजिए, या जो भी बहुत बड़े बड़े जो है, वो सब बहुत अच्छे परिवार से थे, बहुत धनी मनी परिवार। और सिद्धार्थ ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर के पुत्र थे, जो कलेक्टर थे, तो क्या चीज का कमी था। लेकिन वो जब कोई चीज का कमी उन लोग को नहीं था, लोग राजा जैन धर्म के प्रवर्तक जो थे, ऋषभ देव जो भी थे उनका,
वो बहुत बड़े राजा का बेटा थे, गौतम बुद्ध भी बहुत बड़े राजा के बेटा थे। तो वो लोग, वो एक तरह से समझिए, वो लोग स्वर्ग लोक का भोग कर रहे थे इस पृथ्वी पर, लेकिन वो लोग क्या किए, उस भोग में लिप्त नहीं हुए, उस भोग को जल्दी से छोड़ के और आ गए संन्यास धारण करने के लिए। तब वो यहाँ से जो बड़े थे वो भगवत धाम गए होंगे, फिर वो नीचे नहीं आए होंगे। उसी तरह जब स्वर्ग लोक में भी लोग चला जाता है तो तब भी उसको मौका रहता है भगवत, लेकिन 99.9% जो है ना, वो अपना जो भोगे वस्तु में लगा रहता है, मौज मस्ती में लगा रहता है। तो उसी तरह है, जब तो जीवात्मा जो है वो हमेशा उस पर माया अटैक करते रहती है हमेशा, और वो भगवान का सेवा करते रहता है। जब तक वो सेवा करता है माया उस पर हावी नहीं हो पाती है, लेकिन जब उसका वो सेवा करना जहां छूटता है, बस माया उसको अपने गोद में ले लेती है। उसके बाद आपको काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार जो भी है सब चीज आ जाएगा। आप भौतिक रूप से बहुत ऊंचे भी उठ सकते हैं, लेकिन आप वही 84 लाख योनि में घूमते रहिएगा, घूमते रहिएगा, घूमते रहिएगा। जहां भगवान को छोड़े बस आपका वही, ठीक वैसे ही जैसे अग्नि प्रज्वलित आप कर रहे हैं, उसमें से एक अग्नि देखिएगा फट फट करके अग्नि निकलते रहता है। वो अग्नि जहां निकलता है, वो अग्नि से जहां बाहर जाता है तो तुरंत बुझ जाता है। उसी तरह है जो भगवान का मेन स्ट्रीम है, भगवान का सेवा करना। जब ये उनको आप छोड़िएगा तो आप उनसे जहां अलग होइएगा तो वो आग में देखिएगा कि 10 गो लकड़ी को आप जला रहे हैं, खूब चल रहा है, उसमें से एक लकड़ी का सो ले लीजिए, जो जलता हुआ लकड़ी है उसको उस आग से, मेन आग से बाहर कर दीजिए, उस पर झोंक दीजिए थोड़ा सा मिट्टी, फट से बुझ जाएगा। धीरे धीरे, पहले तुरंत नहीं बुझता है, वो आग तो तुरंत बंद हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे सुलगता जो है वो अंदर से अग्नि रहता है, वो भी धीरे 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 करके खत्म हो जाता है। लेकिन तब ये देखिएगा कि बहुत तेज आग है, उसमें लोग मट्टी भी देते तब भी आग जलते रहता है, थोड़ा सा पानी भी देगा तभी देखिएगा आग जलते रहेगा। इतना प्रज्वलित आग जब रहता है, जैसे गैस का आग हुआ या सीमेंट में आग पकड़ लेता है तो उसमें पानी भी डालता है तो जल्दी नहीं होता है, उस पर गैस डालना पड़ता है तब बुझता है, या बहुत तरह का आग रहता है। तो उसी तरह है, जो जब ये आप भगवान की सेवा से अलग होइएगा, बस माया आपको दबोच लेगी, और जब दबोच लेगी तो आप फिर फंस गए, फिर 84 लाख योनि में घूम रहे हैं, घूम रहे हैं, घूम रहे हैं। बहुत कितना योनि तक तो आपको ध्यान में नहीं रहेगा भगवान के, जैसे मनुष्य योनि को छोड़ के जितना योनि में, उसमें तो आपको सोचने का कैपेसिटी नहीं रहेगा। भगवान देवे नहीं करते सोचने का कि भगवान की तरफ भी हमको जाना है, वो सोचिए ना, उस सोचने के लिए सिर्फ आपको ये मनुष्य योनि ही जरूरी है, जहाँ की ये सोचने का भी हमको शक्ति भगवान दिए है एक मनुष्य को। और देखिए मनुष्य योनि ठीक है, भौतिक शरीर हमारा है, लेकिन कितना इंपॉर्टेंट है इसका भी एक तरफ ठीक है, इसके भौतिक शरीर है, हमको आत्मा के बारे में हम इतना जान रहे हैं, आत्मा ऐसे आत्मा वैसे, भौतिक शरीर कुछ नहीं, इस तरह से अभी मोटा मोटी यही समझ रहे हैं जो भौतिक शरीर का कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन हम थोड़ा दूसरे इस श्लोक से थोड़ा हट के हम बात कर रहे हैं कि ये शरीर जो हमारा है, आत्मा बहुत इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन शरीर कम इंपॉर्टेंट नहीं है। आप पूछिए कैसे? तो इसलिए कि आत्मा जब भटक जाती है भगवान के सेवा से, तब यही शरीर पकड़ के ये आत्मा फिर भगवान के सेवा में जा सकती है, नहीं तो 84 लाख योनि में घूमते रहेगी आत्मा। क्योंकि यही आत्मा जब मनुष्य योनि को छोड़ के दूसरा जितना भी योनि है, कुत्ता, बिलाई, जो भी है, बैक्टीरिया, वायरस, अब पेट का कीड़ा हो, चाहे विष्ठा का कीड़ा हो, चाहे जलचर हो, कुछ हो, उस सबका काम क्या है? खाना पीना सेक्स करना, तीनों काम है, और कुछ तो काम नहीं है। खाली सेक्स करेगा, जैसे बंदर है, कहता 28 बार दिन भर में सेक्स करता है, तो उन लोग क्या कहते हैं, उन लोग का यह काम है, भगवान की तरफ जाने का सोचने का उसको दिमाग में फिटिंग ही नहीं है। तो उससे अलग मनुष्य योनि है। मनुष्य योनि में एक अलग से है कि ये तीन तो चीज है, ये मनुष्य में भी है, लेकिन एक अलग है कि इस तीनों चीज को सबसाइड करके, उसको कम करके भगवान की तरफ जाने का भी रास्ता मनुष्य के शरीर में है, जो वो कर सकता है। इसीलिए भगवान कहते हैं जो आदमी मनुष्य योनि में रह के और इस तरह से भगवान के बारे में नहीं सोचता, वो अज्ञानी है। वो भौतिकता के रूप में सफल बहुत हो सकता है,
बहुत बड़ा आदमी हो सकता है, बहुत पैसा वाला हो सकता है, बहुत संपत्ति वाला हो सकता है, लेकिन वो अज्ञानी है, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है कि हमको आत्मा को कहाँ ले जाना है, क्योंकि आत्मा के बारे में पता ही नहीं, वो पूछता है आत्मा कुछ है नहीं। तो जिसको आत्मा के बारे में पता है, तो वो आत्मा को परमात्मा की तरफ कैसे जाएगा? वो इस शरीर से ही रह जाएगा, क्योंकि वो आत्मा पर तो मन बुद्धि अहंकार से माया उसको ढके हुई है, तो भटक रहा है। भटक रहा है कि नहीं? इस योनि उस योनि उस, आत्मा तो भटक रहा है। ऐसा नहीं है जो मछली योनि से निकला भगवान की तरफ चला गया, नहीं, वो भटकते 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 जब मनुष्य योनि में आएगा, और यही शरीर जिसके बारे में आज कहा जा रहा है एकदम खत्म है, इसको ये है वो है, सबसे सुपीरियर आत्मा होता है, लेकिन वो आत्मा जब तक ये शरीर प्राप्त नहीं करेगा, तो यही शरीर जब आत्मा प्राप्त करता है, तो यही मनुष्य का जो शरीर है उसके दिमाग में कभी हो सकता है किसी के संगत में, किसी भी घटना से उसके दिमाग में एक बार क्लिक कर सकता है, जो हमको भगवान के, मान लीजिए प्रभु जी जैसे आदमी है, उनसे भेंट हो गई, या कोई किताब पढ़ लिए, अच्छी किताब, आध्यात्मिक किताब, तो हमारे दिमाग में खट से आ जाएगा कि अरे इतना दिन तो क्या सोच रहे थे, 40 साल हो गया, अब भगवत भजन करना चाहिए। और तब वो मुड़ता है भगवान की तरफ, तो मुड़ता है तो फिर अपने इस शरीर से मेहनत करता है, 16 माला जाप करता है, उस तरह का जिंदगी जीता है, किताब पढ़ता है, वैष्णव का साथ लेता है, कुछ भी करता है, शरीर एक से नहीं करता है भाई। और जब भगवान कहते हैं इस शरीर से इस तरह का काम करने लगा जो हमको पकड़ने का कोशिश कर रहा है, तब भगवान उसको अपने तरफ खींचते हैं। तब इस शरीर का सोचिए कितना इंपॉर्टेंस है। इस आत्मा एक तरह से कहिए कि सब कुछ ठीक है इसमें हम, लेकिन अलग से बोल रहे हैं, अतिशयोक्ति भी हो सकती है, हो सकता है हम गलत बोल रहे हो, लेकिन हम तो ये समझते हैं दूसरे लाइन से, सिक्का का दूसरे पहलू से, इस आत्मा को उद्धार करने वाला भी यही भौतिक शरीर। और हम देखते हैं जो बहुत बड़े बड़े जो राजा थे या ऋषि मुनि थे, वो उनका उद्धार नहीं हो रहा था, तो बोले कि जो हमको याद नहीं, हम भागवतम में पढ़े थे, वो क्या किए, 1 घंटा के लिए शरीर में आए, पृथ्वी पर आए किसी शरीर में, और 1 घंटा या कुछ घंटा के लिए, और फिर भगवत भजन खूब करके, क्योंकि पहले से उनका भगवत भजन बहुत किया हुआ, बहुत किया हुआ, लेकिन कोई मोह में पड़ के और वो घूमने लगे इस योनि उस योनि, लेकिन चूंकि इतना वो किए हुए थे भगवत भजन, तो 84 लाख योनि उनका सरपास कर दिया गया। जैसे बाईपास सर्जरी होता है ना, जो ऐसे करके ब्लड नहीं जा रहा है तो इसको ऐसे करके कर दिया, तो बाईपास सर्जरी यही हुआ, डाइवर्सन। तो उनको उसी तरह बाईपास सर्जरी करके उनके भगवान के प्रति उनका जो सेवा है देख के उनको तुरंत भेजा गया पृथ्वी पर। पृथ्वी पर तुरंत वो एक शरीर धारण किए और भगवान को प्राप्त करने के लिए जो करना था वो किए, और तुरंत उसी दिन मर गए और चले गए भगवत धाम। तो आखिर इस शरीर का कितना महत्व है? इस शरीर के बिना, जो है भौतिक शरीर के बिना आत्मा का भी उद्धार है? नहीं है भाई, इसका भी इतिहास में कहानी है। और आत्मा को भगवान की तरफ ले जाने के लिए, या मन बुद्धि अहंकार से जो आत्मा ग्रसित हो गया है उसको छुड़ाने का भी हमारा शरीर ही उसका उपाय है। हम इस शरीर से ही उसको कम करके और आत्मा को शुद्ध करके और परमात्मा की तरफ भेज सकते हैं। और इसी तरह इसमें कहा जाता है, जो ये बात जो है बड़ा पुराण में भी है, जो जीव और परमात्मा अलग अलग है, और जीव का परमात्मा की तरफ जाने के लिए उनका सेवा का जरूरत है। और अंत में और उसके लिए जीव को क्या करना पड़ेगा? जो जीव शरीर धारण किया उसको मोह छोड़ना पड़ेगा। तो मोह छोड़ेगा तब उसकी आत्मा प्यूरिफिकेशन होता है, तब उसका आत्मा इस लेवल पर पहुंचता है जो परमात्मा भगवत धाम जा सके। तो मोह जो है छोड़ने के लिए फिर वो अभ्यास मन बुद्धि अहंकार के सहारे ही ना हम अपना मोह को भी त्यागेंगे। उस जैसे अर्जुन को मोह है, जो क्या कहते हैं, भीष्म पितामह को नहीं मारेंगे, अपने परिवार को नहीं, इसका परिवार का मोह है, तो अर्जुन तो ये भी कर सकता था
जब हम आत्मा लेवल पर तुरंत आ जाता, अपना गर्दन काट देता, हम आत्मा लेवल पर आ गए और मोह से हम छूट गए और भगवान की तरफ चले जा रहे। ऐसा भी कर सकता है, कर रहे ना हम शरीर में है तब ना हम मोह है, हम अपना गर्दन ही काट देते हैं, जब मेरा आत्मा एकदम मोह से अलग हो गया आप चले गए। ऐसा तो नहीं है, गर्दन काट के तो आत्मा जहां गर्दन कटेगा तो आत्मा में आत्मा उसका निकलेगा और भगवान को ही बगल में पकड़ लेता। लेकिन नहीं तो सब अपना अपना गर्दन जल्दी जल्दी कटवा के चला जाता है। चलो मोह तो इस शरीर ना करता है, ना ये शरीर रहेगा, ना हम मोह में फंसेंगे, अपना गर्दन अपने से काट के और सब भगवान के पास चले। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है कि जो हमारी आत्मा है, जो मन बुद्धि अहंकार से दूषित हो गई है या उस पर परत चढ़ गया है, उसको साफ करने के बाद ही वो जा सकता है। तो हम अगर अपना गर्दन काट भी लेंगे तो हमारी जो आत्मा है, जो मन बुद्धि अहंकार से उस पर पर्दा पड़ा हुआ है, जो कि नरक और स्वर्ग को भोगता है, पता है ना, ये उसकी आत्मा नरक जाएगी स्वर्ग जाएगी, तो आत्मा थोड़े फील करता है नरक और स्वर्ग, उसका मन बुद्धि अहंकार जो वो फील करता है नरक और स्वर्ग। आत्मा थोड़े नरक और स्वर्ग फील कर रहा है, उसको तो कोई चीज का असर नहीं होता, कुछ असर नहीं होता। नरक है चाहे स्वर्ग हो, तो करेंट है, उसको कोई अति नहीं है। लेकिन वो भोग करता है नरक और स्वर्ग में जो जाता है वो, तो उस पर जो अहंकार मन बुद्धि अहंकार है वो फील करता है, नरक का कष्ट और स्वर्ग का सुख वो फील करता है। आत्मा पर वो चढ़ा हुआ रहता है, वो फील करता है। तो इसका मतलब है जो उस आत्मा को मन बुद्धि अहंकार से अलग कैसे करें, तो इस शरीर के द्वारा। इसलिए आप तुरंत गर्दन काट लीजिएगा तो आत्मा थोड़े शुद्ध है, उसके लिए आपको शरीर से ही मेहनत करना पड़ेगा। इस शरीर से, इस मन से, इस बुद्धि और अहंकार से ही उसको उस तरह के भाव को कम करके आत्मा को शुद्ध करना पड़ेगा। जो काम क्रोध लोभ मोह मद बुद्धि अहंकार जो है उसको हम खत्म कर रहे हैं इस शरीर और मस्तिष्क को सोच के, तब वो आत्मा भगवान को, जैसे अर्जुन जब भगवान श्री कृष्ण को अपना गुरु मान लिए और उनकी बात से कन्विंस हो गए, तब वो अर्जुन सोचने लगे जो ठीक है भगवान जो कह रहे हैं सही है, तो हमको मोह नहीं करना चाहिए, और धर्म की स्थापना के लिए भगवान कर रहे हैं वध कर दो तो हम वध कर देंगे। तो ये जब वो सोचे तब उनका आत्मा जो है वो मन बुद्धि अहंकार से फ्री हुआ उनका आत्मा, और तब वो भगवान की तरफ गए। तो यही सोचने तक ये शरीर का इंपॉर्टेंस है। तो शरीर का भी फिर भी कितना इंपॉर्टेंस है, जो हम गर्दन काट लेंगे तो आत्मा तुरंत चला जाएगा, ऐसा नहीं है। इस आत्मा को हमको मांझ के फिर साफ करना है, और साफ करके चमकाना है। जैसे शीशा पर बालू पड़ गया है तो बालू को हटाना है, फिर उसको कॉलिंग से दे के उस शीशा को एकदम चमका देना है, एकदम झलकते रहे शीशा। वो करना पड़ेगा हमको आत्मा के लेवल में। उस आत्मा के लिए हमको उस तरह का काम करना पड़ेगा, और उस तरह का काम के लिए शरीर की आवश्यकता है। और ये जब होगा, शरीर से जब होगा तो हम भौतिक रूप से भी हम मोह से नहीं है, अटैचमेंट हमारा खत्म है, मोह माया से नहीं है, तब हमारी आत्मा जो है हमारा जो देहावसान होगा तो वो आत्मा भगवान की तरफ जाएगा। इसमें यही कहा गया। लेकिन भगवान की तरफ जाके भी वो भगवान में मिल नहीं जाएगा। ठीक है, दोनों का गुण से, दोनों में गुण सेम है, आत्मा और परमात्मा में। इसमें छोटा क्वांटिटी में गुण है, उसमें बड़ा क्वांटिटी में गुण है। लेकिन ये नहीं है जो आत्मा एकदम साफ हो गया तो गया भगवान के पास, अब भगवान में मिल गया, ऐसा नहीं। एकाकार नहीं होता, तब जाके वहां भगवान की भगवत धाम जाके भगवान की सेवा ही करता है, लेकिन वो भगवत धाम चला जाता है और वहां पर भगवान का सेवा करने में लग जाता है, सारा मोह माया को छोड़ के। और उसके पास कोई चीज भोगने की इच्छा नहीं रहती है, उससे भगवान की सेवा करने की खाली इच्छा छोड़ के दूसरा कोई चीज इच्छा नहीं रहता है। तो भगवान उसको अपने धाम में तब तक रखते हैं जब तक कि उसको फिर इच्छा नहीं हो जाए। इसमें तो हम लगता है यही समझे हैं, और जो गलती सब्जी अगर हम समझ रहे हैं तो उनको माफ कीजिएगा, या हमसे जो क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। रामायण से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछना था कि ये वाल्मीकि रामायण ही हम लोग को क्यों पढ़ना चाहिए और कोई रामायण क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? देखिए, वाल्मीकि रामायण
कोई ये थोड़े कह रहा है जिससे वाल्मीकि रामायण पढ़िए, लेकिन दो रामायण का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास रामायण। तो तुलसीदास रामायण और वाल्मीकि रामायण में अंतर यही है, जो वाल्मीकि रामायण जो है ना, वो जो सच है उसके बारे में वाल्मीकि जी लिखे हैं। तो वाल्मीकि जी जो थे, भगवान रामचंद्र जी का वाल्मीकि जी से भेंट होने के पहले ही वाल्मीकि जी थे वहां पर, इस धरती पर वाल्मीकि जी थे। रामचंद्र जी से उनका भेंट बाद में हुआ, जब सीता जी को उनके आश्रम में रखा गया, उससे पहले से थे। और लव का तो शादी जन्म हो गया था, उसका जन्म वाल्मीकि जी के यहाँ हुआ। दोनों का जन्म वाल्मीकि जी के यहाँ हुआ, लेकिन उस वाल्मीकि जी उसको अपने बुद्धि बल से उसको पैदा किए थे। तो उससे पहले से सीता जी जब उनके आश्रम में गई थी, उसके पहले से वाल्मीकि जी रामायण लिख रहे थे। तो वाल्मीकि जी रामायण जब लिख रहे थे उससे पहले से, तो रामचंद्र जी का जन्म कैसे हुआ, कैसे सब कुछ लिख रहे थे, फिर उसके बाद भी लिखते रहे। तो उसमें ना वाल्मीकि जी जो रामचंद्र जी के बारे में जो लिखे हैं, उनके जिंदगी के बारे में जो बात सही है वही सब लिखते गए। लेकिन तुलसीदास जो थे, जो कलयुग जो कहिए कि कलयुग में हुए, वो तो त्रेता में हुए थे वाल्मीकि जी, और तुलसीदास कलयुग में हुआ से 100 साल पहले, जैसे महाप्रभु जब के थे उसी से कुछ पहले या आगे पीछे हुए थे। जिस समय कबीर, रहीम, तुलसीदास ये सब उसी समय हुए थे। तो कलयुग तुलसीदास जो लिखे हैं रामायण, वो सिर्फ भक्ति भाव से लिखे हैं, जिसमें दासत्व वाला गुण है, उसमें सखा वाला गुण, या क्या कहते हैं, भगवान से जो माधुर्य प्रेम जो होता है, सखा प्रेम या बाल प्रेम या इस तरह का प्रेम वाला भाव सिर्फ दास भाव से लिखे हैं। तो जो आदमी दास है या भक्त है, भक्ति भाव से लिखा है, तो वो क्या करता है ना, जो नौकर है या सेवक है, वो अपने मालिक का वही सब बात लिखेगा जो कि अच्छा बात है। मान लीजिए कोई ऐसा बात है उसके मालिक का जिससे कि आम जनता जो है, जिसके पास कम बुद्धि है, वो फट से उसका अलग गलत अर्थ निकाल लेगा, वो बात को वो लोग नहीं लिखते। तो तुलसीदास बहुत से ऐसे तथ्य को नहीं लिखे हैं अपने तुलसीदास रामायण में, जिसको पढ़ के हमारे आपके जैसा जो जनता है वो उसका गलत अर्थ भी निकाल सकते थे। वो नहीं लिखे हैं तुलसीदास। वो वाल्मीकि रामायण में मिलेगा आपको, इसमें नहीं मिलेगा। क्योंकि कोई भी सेवक जो है अपने मालिक का, कोई भी ऐसा, मान लीजिए कोई क्या कहते हैं, जैसे रामकृष्ण परमहंस थे, एकदम सतोगुणी थे और ब्रह्म स्वरूप थे, लेकिन वो पान खाते थे। तो पान तो अच्छा बात नहीं है, कोई सन्यासी पान खाता है? देख लीजिए, अगर कोई सन्यासी पान खाता तो कहेगा कि गलत काम है, पान नहीं खाना चाहिए। उसमें भी वो जर्दा वर्दा भी खाते थे। तो एक बार उनको पूछा गया, आप इतने बड़े सन्यासी हैं और एकदम सम अवस्था में रहते हैं, स्त्री पुरुष का भी भेद आप उनको नहीं था। वो अपने पत्नी को काली अपना गुरु मान के उनके साथ पत्नी का संबंध कभी नहीं रखे और उनको खाना खिलाते थे। जब इतना पर उनको कंट्रोल था तो वो पान खाए खाते थे। तो वो बोले इसलिए, जो हम ये छोटा सा अवगुण इसलिए रखे हैं जो हमको अभिमान नहीं हो जाए कि हम में कोई अवगुण नहीं है, इसलिए हम जान के सो पान खाते हैं, ताकि हमको दिमाग में हरदम बना रहे जो हमको पान छोड़ना है। और तब हम सोचते रहते हैं जो हम भी एकदम पापी आदमी है, हमको पापी आदमी, हमको इससे उबरना चाहिए, खराब आदत से उबरना चाहिए। और उसी के चलते उनको गला में कैंसर भी हुआ। हालांकि कैंसर तो पूर्व जन्म के अति से भी होता है, जो होना था तो गला में कैंसर हो गया था, तो पान खाए। उसी तरह कोई भी मालिक जो होता है मनुष्य रूप में है, कोई न कोई अवगुण उसमें उसको रहेगा ही, अगर पृथ्वी पर आया है तो उसको भी, अगर आप उसका सेवक जो है मालिक का प्रशंसा करते समय उसको भी बता देगा, तो लोग क्या करेगा, दिमाग थोड़ा सा डाइवर्ट होगा, अरे ये काम करता था, तो अरे तब तो क्या झूठे का प्रसंग ऐसा हो गया। तब क्या होगा,
विश्वास की कमी आ गई। तो तुलसीदास रामायण उस सब हटा दिए, बोले कि नहीं, सब सच को नहीं लिखे। बहुत सच ऐसा होता है जिसका कि असर अच्छा नहीं होता है, इसलिए उस सच को छुपाना ही मानव के कल्याण के लिए और धर्म की रक्षा के लिए उस सच को छुपाना ही अच्छा है। जैसे भगवान राम के बारे में आजकल लोग कह देता है, जो वो अपने समय में एक ऐसे कोई हरिजन थे जिसको जो कि गायत्री मंत्र जप रहे थे, तो लोग उनको कहा कि अरे वो तो ये है शूद्र होके और गायत्री मंत्र जप रहा है। तो भगवान रामचंद्र जी गए, उसके बोले, अपने बोले होंगे चाहे जो भी हो, उनके समय में उसका कान में पिघला हुआ शीशा डाल दिए और वो आदमी मर गया, हो गया। इस सच जो अगर आपको वाल्मीकि रामायण से आजकल तो है सनातन धर्म को डिमोरलाइज करो, इस सच निकाल कर रख दिया। अब हम लोग सोच रहे, अरे रामचंद्र जी तो अन्याय किए थे, कहे सा किए, कह रहे हैं तुलसीदास रामायण में हो सकता है। हम रामायण तुलसीदास पढ़े नहीं, हम वाल्मीकि रामायण नहीं पढ़े, लेकिन तुलसीदास हो सकता है उस घटना को नहीं लिखे होंगे, क्योंकि ये इसका असर दूसरा हो सकता है। लेकिन जब वाल्मीकि रामायण आप पढ़िएगा, तो जैसे इस्कॉन वाले जो वाल्मीकि रामायण को समझा रहे हैं और तुलसीदास को रामायण को समझा रहे हैं, इस्कॉन वाले एकदम अच्छा से समझाते हैं। तब उसमें ये हुआ, बात आई सामने, जो वो आदमी सो वेद पढ़ रहा था, वो आदमी क्या कहते हैं गायत्री मंत्र जप रहा था, तो वेद पढ़ के जो वो ज्ञान जो उसको प्राप्त होता, उसका गलत यूज करने वाला था। समझ गए? क्लियर हो रहा है? जैसे हम आईएएस बनना चाहते हैं, तो आईएएस बनने के लिए तो हमको खूब पढ़ाई करना ही पड़ेगा, वैसे ही पढ़ाई करना पड़ेगा जैसे कोई सात्विक विचारधारा का आदमी है, जैसे वो पढ़ता है, वैसे ही हम मान लीजिए तामसिक विचारधारा के ही हैं और खराब नेचर के आदमी भी हैं। मान लीजिए हम बहुत करप्ट है, भ्रष्ट है, बदमाश है, निर्दयी है, लेकिन वो एग्जाम पास करने के लिए 1 साल या 2 साल या 3 साल हमको पढ़ाई पर उसी तरह फोकस करना पड़ेगा जैसे एक अच्छा प्रकृति का आदमी, पुण्य आत्मा के तरह का आदमी फोकस कर रहा है, उस पर मेहनत कर रहा है। तो वो मेहनत दोनों का तभी हम कंप्लीट कर सकते हैं। और वो आदमी कंप्लीट किया, आईएएस बना, तो समाज में अच्छा अच्छा काम किया समाज के भलाई के लिए। और हम आईएएस बन गए तो हम खूब घूस कमा रहे हैं, खूब अन्याय कर रहे हैं, दूसरे का खूब गलत सलत काम कर रहे हैं, अपना पावर का गलत यूटिलाइज कर रहे हैं। तो आईएएस का तो गुण हमने लेने लिए तब ना हमको पावर आया, और तब ना हम आज जो मन में आए समाज में कर रहे हैं, दूसरे को सता रहे हैं। तो वही टाइप का वो आदमी था जो कि जिसके नेचर के बारे में पता चला कि ये वेद को पढ़ाई कर रहा है और वेद पढ़ के और ये गलत ढंग से इंटरप्रेट करेगा। अब ये अपने को समाज में दिखाया कि हम वेदाचार हैं, तो अब हमारे पीछे लोग दीवाना हो जाए, हम गुरु बन जाए या हम भगवान बन जाए, लोग हमको भगवान मानने लगे, क्योंकि हम अपने समाज में, उनका समाज तो मूर्ख टाइप का था, उसको समाज को हम वेद को इस तरह से समझाएंगे। जैसे आजकल क्या करता है कम्युनिस्ट लोग, सनातन धर्म के बारे में गलत ढंग से समझाता है, ऐसे समझाएगा वैसे समझाएगा, और हम लोग भ्रमित हो जाते हैं क्योंकि हम लोग पढ़े नहीं है। तो उस टाइप की घटना को जो कि वाल्मीकि रामायण में लिखे हैं, वाल्मीकि की समझा है, लेकिन तुलसीदास रामायण समझ रहे हैं, जो तुलसीदास जी जो इसका अब इसका डिटेल कौन करेगा कि घटने को मिलेगी। तो आम आदमी, छोटे बुद्धि का आदमी वो घटना पढ़वे नहीं करेगा, तो उसके बारे में उसको शंका के तरह या बहुत तरह का क्वेश्चन जो करेगा, तर्क जो करेगा, उससे तो हमारे स्वामी बच जाएंगे। तो तुलसीदास सेवक और भक्त के हिसाब से तुलसीदास रामायण लिखा गया, और वाल्मीकि रामायण जो घटना है सिर्फ वो घटना हो जैसे है सही से लिख दिया, यही दोनों में अंतर है। और रामायण बहुत आदमी लिखे हैं, रामायण कितना 100 आदमी अपने अपने ढंग से लिखे हैं। साउथ इंडिया जो जिस कल्चर में पढ़ रहा है, जैसे मराठी कोई है तो मराठी का जो कल्चर है, उसमें वहां का जो रीति रिवाज है, कल्चर है, वो जब रामायण लिखने लगा तो उसमें अपना कल्चर घुसा दिया। साउथ इंडिया के लोग अपना कल्चर घुसा दिए, नॉर्थ इंडिया के लोग अपना कल्चर घुसा दिए। इसी तरह बहुत आदमी बहुत तरह का कल्चर अपना लिखते समय घुसा देता है, जिससे क्या एडल्ट्रेशन हो जाता है। और जब हम आप पढ़िएगा तो लगेगा कि जो ये रामायण जो है उसमें ये चीज लिखा हुआ है, वो रामायण में ये चीज लिखा हुआ, क्या सही है क्या गलत है, उसके बाद हमको रामायण पर से विश्वास उठ जाएगा, रामायण पर से विश्वास उठ जाएगा। बस
तब क्या हुआ, रामेचंद्र जी पर आपका विश्वास खत्म हो गया, गए आप काम से। इसीलिए कहा गया है सब तरह का किताब नहीं पढ़ना चाहिए। वाल्मीकि रामायण या तुलसीदास का रामायण जो भी बहुत प्रेस से, गोरखपुर प्रेस है, कहाँ कहाँ से छप के आता है, उस सब किताब को नहीं पढ़ना चाहिए। किताब को वही पढ़ना चाहिए जो कोई वैष्णव अगर अच्छा स्वभाव के वैष्णव है, वो गलत क्या कहते हैं फर्जी वैष्णव नहीं है, सही में वैष्णव है, उस किताब को जो रिकमेंड करते हैं तो उसी किताब को पढ़ना चाहिए, उन्हीं लोगों से समझना चाहिए। नहीं तो गलत ढंग से बहुत आदमी गलत समझा देगा और लोग गलत फेरा में पड़ जाता है। जैसे रावण के बारे में आजकल हमेशा यूट्यूब पर सब पढ़ा रहा है, जो रावण बहुत अच्छा आदमी था, रावण बहुत अच्छा आदमी था, रावण ये था वो था। उस कम्युनिस्ट लोग सब जो सनातन धर्म का क्षति करना चाहता है, वो रावण को आजकल हीरो बना रहा है। बहुत सा फिल्म में है जो देखिए कि जो रावण टाइप का जो क्वालिटी है उसमें उसको कहेगा कि पॉजिटिव वे में दिखा रहा है, और हमको राम के बदला रावण हीरो बना रहा है। बहुत महीने से स्टोरी लिखता है और बहुत महीने से इस तरह से दिखा रहा है जो वो कोई अच्छा आदमी है, मान लीजिए उस फिल्म का हीरो अगर अच्छा आदमी, उसका नाम रख देगा रावण। और आप जब देखिएगा तो आपको एक बच्चा जो आज 14 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा देखेगा, वो देखेगा रावण नाम है, इतना अच्छा अच्छा काम कर रहा है, तो कहेगा कि रावण में तो ये सब गुण है, वो तो ये समझने लगेगा। उसका नाम ही आज पुराना ढंग से जो फिल्म आ रहा है उसमें देखिएगा तो जो अच्छा काम करने वाला उसका नाम रावण ने कभी लिखा है, नाम रख सकता है, उसका नाम रखेगा राम या कृष्ण ऐसा करके। लेकिन अभी महीने से क्या चल रहा है, अब जैसे शाहरुख खान वो फिल्म में था, उसमें क्या लिखा होता है, रावण। पैसिवली वो ये कर रहा है कि शाहरुख खान तो उस फिल्म का हीरो है, उसका नाम रावण लिखा, लेकिन वो काम क्या कर रहा है, बहुत अच्छा अच्छा काम जिंदगी में किया है, कुछ बुरा काम जिंदगी की शुरुआत में इसलिए किया कि उसके साथ कोई तरह का अन्याय हुआ था, तो थोड़ा क्रूर बन गया, अक्रूर बन के बहुत गलत काम भी किया, लेकिन बाद में फिर अच्छा बन गया, लेकिन उसका नाम रावण है। अब हमको ये दिमाग में आ रहा है जो रावण भी जो होगा उसके साथ भी कुछ अन्याय हुआ होगा भाई, तब वो इतना बदमाश हो गया, लेकिन फिर अंत में तो अच्छा था, बहुत बड़ा विद्वान था, बहुत ये था। तब ना रामचंद्र जी जब वो मर रहा था तो लक्ष्मण जी को बोले जाके उससे तुमको ज्ञान प्राप्त करो, तो वो बहुत अच्छा आदमी था। और उसके बाद आपको सेट करेगा क्या, जो रावण तो इतना अच्छा आदमी था जो सीता जी को 1 साल अपने अथी में रखा, क्या कब्जा में रखा, लेकिन उनके साथ रेप नहीं किया, ये कहेगा। तो रावण का क्या हुआ, और बहुत अच्छा बन गया, उसका हमारे दिमाग में उसके प्रति बहुत अच्छा भाव आ गया, जो सीता जी के साथ जबरदस्ती नहीं किया। लेकिन रावण का तो असली कहानी लोग जानता ही नहीं है। जैसे वाल्मीकि रामायण पढ़िएगा अच्छा से तब पता चलेगा, रावण बहुत बड़ा कहानी आदमी था। वो अपने भतीजा, उसका जो कोई भतीजा था रिलेशन में, बहन का या कोई ऐसा था, उसकी शादी हो रही थी, वो गया उस शादी में अटेंड करने के लिए, देखा उसकी बीवी बहुत सुंदर है, तुरंत पहले कहा कि पहले मेरे घर में, मेरे बेडरूम में उसको लाओ, और जबरदस्ती उसके साथ किया। इसी तरह बहुत रेप करता था, और जिस भी सुंदर स्त्री को देखता था उसके साथ वो जबरदस्ती करता था। इतना एक बार ऐसा हुआ जो किसी सात्विक औरत को वो इस तरह से करने लगा, बस उसको श्राप दे दिया गया। वो लड़की के पिताजी या लड़की के हस्बैंड श्राप दे दिए, जो तुमको अब श्राप दिया, लड़की है श्राप दी, जो पतिव्रता थी, श्राप दी कि हम तुमको श्राप देते हैं, आज के बाद जिस लड़की के साथ तुम जबरदस्ती करोगे तो तुम्हारा सर का टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, उसके पेट में जो अमृत फमृत है कोई काम नहीं देगा, वो मर जाएगा। उसी डर से वो सीता जी को नहीं छूता था। लेकिन लोग तो हीरो बना रहा है आजकल, लोग फेसबुक में है, तो यूट्यूब में है, तो सिनेमा आ रहा है, ऐसा वो आ रहा है, ये क्या कहते हैं गलत ढंग से दिखा रहा है। वो बच्चन पांडे फिल्म आया जिसमें लिखा हुआ बच्चन, अमिताभ बच्चन अच्छे आदमी है, पांडे तो ब्राह्मण है, काम क्या करता है, क्रूरता का काम कर रहा है, लेकिन वो हीरो है। तो अंत में पूरा फिल्म दिखा दिया, क्या कहते हैं, जो बहुत क्रूर टाइप का आदमी है, और अंत में 15-20 मिनट फिल्म के लास्ट में उसको दिखाया कि उसके साथ बचपन में ऐसा कुछ हुआ, घटना अन्याय हुआ, तो इसलिए क्रूरता आ गया। तो लोग समझने लगा चलो भाई ये तो खराब आदमी नहीं था, इसे हो गया। लेकिन इतना देर तक वो दिखाया
जो सनातन धर्म जो ब्राह्मण लोग होते हैं वो भी कितने क्या क्रूर होते हैं, उसका दिखाने का ये मकसद है। 3 घंटा या 2.5 घंटा का फिल्म, 2.25 घंटा तो हम लोग समझ रहे हैं कि साला ब्राह्मण सब इतना क्रूर होता है, दिमाग में ये सेट करा दिया, अंत में 15 मिनट में दिखा दिया। आजकल का जो बच्चा जाएगा देखने, बच्चा क्या पढ़ा लिखा याद है तो बुझाएगा कुछ, सीधे देख के आएगा और कॉन्सेप्ट बना लेगा इसे। तो वही है तुलसीदास रामायण और वाल्मीकि रामायण में, यही अंतर है। दोनों तथ्य ही लिखे हैं, लेकिन तुलसीदास रामायण ऐसा लिखे हैं जो लिखने से कम बुद्धि वाला लोग जो है वो उसको गलत अर्थ में निकाल दे, उसमें उसको गौण करती है, उस पर बेसी चर्चा नहीं की है। या इसीलिए देखिए तुलसीदास रामायण में उत्तरखंड जो है लवकुश का जो कहानी है बहुत विस्तृत में नहीं लिखे हैं वो, क्योंकि क्या हुआ है उसमें, लवकुश अपने माता पिता पर हाथ उठा दिए थे, पिताजी से लड़ाई कर दिए थे, माता सॉरी पिताजी से तो लड़ाई किए थे और उनके पिताजी को भी बहुत आलोचना की, तो मेरे पिताजी मेरी माँ के साथ बहुत गलत व्यवहार किए थे और उस क्रोध में पिताजी से लड़ गए। तो पिताजी से लड़ गए तो कलयुग काल में क्या सोचेगा, अरे कलयुग में तो बाप बेटा में झगड़ा हो समय में हो कौन बड़का बात चला। रामचंद्र जी के लोग थे भगवान माने छे, अपन बेटा हुनकर छलेन जे की कहे छे अपने पितेजी से लड़ गए, मारा काटी कर लगले। तो जब उस समय ऐसा होता था, आज हो रहा तो कौन बड़का बात, तब से तुरंत निकाल लेगा। जो कि अभक्त है वो ज्यादा इस क्रम से तो निकाल के उसका प्रचार करेगा, लेकिन जो भक्त है वो समझेगा कि वो लीला पूर्वक कर रहे थे। जो बाप बेटा में भी अंतर होता है किसी बात को लेके, बेटा उस बात का पूरा कहानी नहीं जानता है, बेटा उसका रैशनल नहीं जानता है, सिर्फ उस बात को खाली जानता है और अपने पिता से मत अंतर उसकी हो जाती है। वो अपने पिता से मत अंतर कर लेता है, मतभेद कर लेता है और अपने पिताजी का इज्जत करना छोड़ देता है। सीता जी के साथ क्या, सीता जी को रामचंद्र जी थोड़े जबरदस्ती भेज दिए थे, प्रेग्नेंट लेडी होने के बावजूद भी बहुत चिंतित रहते थे रामचंद्र जी। जो ऐसे ऐसे चर्चा चल रहा है सीता जी के बारे में, क्या करें। और 1 सप्ताह 1 महीना जब सीता जी देखे, रामचंद्र जी हमेशा चिंतित थे कि रामचंद्र जी बताते नहीं थे सीता जी को, तो चिंतित रहते थे क्या डिसीजन ले, क्या डिसीजन, राजा है हम, प्रजा हमारे तरफ देख रहा है क्या डिसीजन ले। अंत में सीता जी को कहीं कहीं से सब पहले का राजा रानी सब अपना अपना जासूस रखता था, तो सीता जी को जब पता चला जो मैटर यहाँ फंसा हुआ है, लेकिन ये तो प्रभु कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो सीता जी अपने मन से बोली जो आप हम प्रेग्नेंट हैं अभी, हमको ऐसा जगह छोड़िए जहाँ की मेरे बच्चा को अच्छा संस्कार पड़े, तो ऐसा आश्रम में छोड़िए जहाँ वो आदमी भगवान से एकदम जुड़े हुए हैं, उनके संस्कार में हम रहेंगे तो मेरा बच्चा को भी अच्छा संस्कार पड़े। जैसे प्रहलाद महाराज की माँ को नारद जी अपने पास ले गए थे, प्रेग्नेंट जब थी, तो प्रहलाद जी ऐसा संस्कार वाले पैदा हुए। तो पहले की औरत सब भी ऐसा समझती थी, जो समझदार औरत थी, जो हमारे पेट में जो बच्चा उसको अच्छा संस्कार मिले, तो हमको किसके पास इसके लिए जाना पड़ेगा, कौन कौन शिक्षा ग्रहण करना पड़ेगा। तो वो सोची कि ये बात बोलेंगे तो रामचंद्र जी हमको भेज देंगे, तो दोनों एक लाठी से दोनों चीज हो गया सॉल्व। जो मैसेज भी चला गया समाज में, तो ठीक है से हम धोबी ऐसा बोला था, तो सीता जी को फिर भेज दिया गया जंगल, और सीता जी का भी रामचंद्र जी का मान भी रह गया, वो एक पति के रूप में भी सम्मानित हो गए, क्योंकि सीता जी अपने बोली जो हमको भेजना है। रामचंद्र जी से पूरा कहानी नहीं सुनी जो काहे चिंतित है, लेकिन वो बोले हमको भेज दीजिए। और तब बोले कि बहुत जिद करने लगी तो भेज दिए, तो इनका दोनों चीज ठीक हो गया, रामचंद्र जी का इज्जत। और हर औरत को ऐसा काम करना चाहिए जो अपने पति का इज्जत बढ़ाना चाहिए। पति थोड़ा गलती भी करता है तो उसका इज्जत ही नहीं कि आजकल के तरह भौं जैसा कुत्ता कुत्ती लड़ता है, वैसे नहीं लड़ना चाहिए, उसका पति का इज्जत। और पति को भी चाहिए तो अपनी मेरी पत्नी भी हो सकता है जीवन में कुछ गलती की होगी, तो उसको हमको इज्जत देना है, ये नहीं कि उसके साथ नफरत करना है, तुम ऐसा गलती काहे कर रहे, मनुष्य है, कुछ गलती कर दिया तो इसका मतलब आप उसको प्रताड़ित कर दिए, तो अच्छे आदमी अपने ही हुए ना। तब तो काम करो लोग में फंसे हुए थे, आध्यात्मिक आदमी कहाँ हो गया। और भगवान जब कहते हैं, परमात्मा जब कहते हैं जो जीव हमसे अलग है, तो जीव गलती कर सकता है और माया के फेर में आ सकता है। तो ये तो मेरी पत्नी है, साधारण मनुष्य, ये भी गलती कर दी, माया के फेर में गलती कर दी, तो हमको उसको दंड ही दे दिए, तो हम परमात्मा कैसे होंगे। और पति
कहा जाता है जो पत्नी को पति को परमात्मा मानना चाहिए, नहीं हुआ तो एक दूसरे का इज्जत आप बना के रखे तो परिवार में शांति रहेगी, सब कुछ रहेगी। तो इसी तरह का बात को गलत ढंग से लोग समझने लगता है, इसलिए तुलसीदास जी बहुत सा चीज नहीं लिखे जो कि वाल्मीकि रामायण में है, इसमें नहीं है। इससे क्या हुआ, हमारा सनातन धर्म का इज्जत ही बढ़ रहा है। वैसे खोज खोज के लोग आलोचना करने का तो अलग बात है, बहुत तरह का आलोचना कर रहा है। थैंक यू प्रभु। एक बात और था, आप जो बोले ना कि ये वाल्मीकि जी पहले मतलब रामचंद्र जी जब बहुत बड़े नहीं हुए थे तब भी वो सारा रामायण लिख दिए थे, तो उनको पहले से कैसे पता चला? हाँ, तो वो लिख रहे थे रामायण। अब देखिए वाल्मीकि जी थे बहुत बड़े डकैत थे, उनका काम था दूसरे गला काट कर पैसा सब छीन लेना, बहुत बड़े डकैत थे। लेकिन पिछले जन्म में बहुत बड़े भक्त भी थे भगवान के। तो पिछला जन्म का जो जैसे कहता है ना, भक्ति आपकी एक आपका डिपोजिट है। वो भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, तो अध्यात्म में आप जो भक्ति कीजिएगा, कभी गीता में भी कहा गया है, आगे के श्लोक में आप देखिएगा, भगवान का सेवा आप कीजिएगा तो उसका डिपोजिट रहता है। लेकिन अगर आप मान लीजिए भगवान का सेवा कर रहे हैं मान लीजिए 20 साल 15 साल 5 साल 2 साल भगवान का खूब सेवा किए और बढ़िया ढंग से रहे, फिर आपसे कोई गलती हो गई, मान लीजिए आप जैसे अजामिल था, बहुत बड़ा भक्त था, और क्या कहते हैं 14-15 पिछले जन्म में भी बहुत बड़ा भक्त है, इस जन्म में भी 15-16 वर्ष तक बहुत बड़ा भक्ति किया, लेकिन फिर गलत ढंग से वो देखा और सब भक्ति तक छोड़ के वो बेस्या के पीछे दीवाना हो गया। उसके बाद बेस्या के चलते कितना का मर्डर किया, क्या किया क्या किया, तो भक्ति से गिर गया। लेकिन जितना दिन तक वो भक्ति किया उसका डिपोजिट रहता है। अध्यात्म में भक्ति में यही है, भगवान उसका डिपोजिट करके रखते हैं। ठीक है, वो गिर गया, लेकिन ये जो काम किया है इसका फल उसको मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा। लेकिन भौतिकता में क्या है, जैसे हम सोच रहे हैं क्या कहते हैं IAS का तैयारी करें, हम खूब तैयारी कर रहे हैं 1 साल, अगला साल नहीं हुआ हमारा परीक्षा में, फिर तैयारी करें, फिर नहीं हुआ, उसके बाद हम सोचे कि नहीं होता है मठियार, उसका पढ़ना लिखना मठियाने लगे, धीरे धीरे डाइवर्ट दिमाग कर गया, तो हम क्या IAS बन गए? नहीं बन गए। लेकिन 1 साल 1.5 साल जो हम मेहनत की वो भी मेरा कोई काम का नहीं हुआ, नहीं हुआ। भौतिकता में क्या है, जब तक रिजल्ट आपको नहीं मिलता है तो समझिए आपका सब काम सब परिश्रम बेकार। ये भौतिक युग का जो है गुण, ये भगवान गुण दिए हैं भौतिकता में। भौतिकता में कोई काम जब तक रिजल्ट परिणाम तक आप नहीं पहुंचा दीजिएगा तब तक 0/0 उसका वैल्यू है। कितना मेहनत किए, कितना स्किल लगाए, रात भर जग के 1 साल खूब पढ़े थे, लेकिन नहीं हुआ IIT में, नहीं हुआ बैंक में, नहीं हुआ BPSC में, नहीं हुआ BEd में, तो सब बेकार। इतना पढ़ के भी बेकार, इतना ज्ञान हमारे पास। हम देखे बैंक में ऐसा लड़का सब था, IAS का तैयारी करता था, 2 साल 3 साल 4 साल तैयारी किया, नहीं हुआ, लेकिन क्लर्क में उसको हो गया था। अंत में हार खिलार के गरीब टाइप का आदमी था, जो उसका बाप माँ को इतना पैसा नहीं था जो छोड़ो नहीं करे, क्लर्क नौकरी नहीं करता, नौकरी नहीं करो, ऐसा वाला बात नहीं था। अंत में उसको चूंकि तेज था, इतना मेहनत किया, तेज था, तो क्लर्क की तुरंत हो गया, बैंक का क्लर्क हो गया। लेकिन उससे जब बात करते हैं हम लोग तो उसके पास लगता था कितना उसके पास ज्ञान है, लेकिन सारा ज्ञान बैंक में क्या है, खत्म है। बैंक में जो किरानी का काम आपसे ले रहा है, कितना आपको ज्ञान है, तो आपको ब्रांच में थोड़े बना देगा, सब खत्म। ब्रांच में अगर परीक्षा नहीं पास किए तो सब खत्म। इतना पढ़ाई लिखाई, इतना मेहनत, सब बेकार, 0/0। लेकिन भगवान के आध्यात्मिक जगत में क्या है, भगवान की सेवा कितना भी बहुत अच्छा से किए हैं, मान लीजिए 20 साल या 10 साल बहुत अच्छा से सेवा किए, फिर आप डाइवर्ट करके किसी भी कारण से, और उसके बाद बहुत भगवान के विरोध में बड़ा काम किए, खूब गलत काम किए। लेकिन भगवान क्या करते हैं, जो विरोध में काम कर रहे हैं उसका भी पूरा स्मरण रखते हैं, उसका भी पूरा हिसाब है, और जो जिस समय उनकी सेवा किए उसका भी हिसाब है। जब इसका समय आएगा तो देखिएगा कि तब वही सब आदमी क्या होता है, देखिएगा कि जो भगवान का पुण्य का जो खाता खुलता है, देखिएगा वो आदमी बहुत बड़ा आदमी बन गया, राजा बन गया, प्राइम मिनिस्टर बन गया, चीफ मिनिस्टर बन गया, बहुत पावरफुल आदमी हो गया। और फिर देखिएगा कि वो आदमी बहुत खराब नहीं चल रहा है, कत्लेआम कर रहा है, बदमाशी कर रहा है, समाज को बहुत क्षति पहुंचा रहा है। तो भगवान का पुण्य वाला खाता खुला तो भगवान उसको तुरंत बना दिए, प्रकार में पावर दे दिए, खूब ये दे दिए,
जितना मेहनत इस जिंदगी में किया उससे बेसी उसको सफलता दे दी है। अब फिर वो खराब काम कर रहा है इसलिए कि बाद में भगवान को छोड़ के खराब काम कर देगा, उसका जब खाता खुला तो वो देखेगा कि वो आदमी बहुत नरसंहार कर रहा है, बदमाशी कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, गलत काम कर रहा है। तो भगवान एक सुई के नोक बराबर भी अन्याय नहीं करते हैं आदमी से। जो मेहनत जैसा करता है उसको उसका फल वैसा मिलता है। क्या पूछ रही थी आप? क्या पूछ रही थी? कैसे मतलब उनको पता चला कि ऐसा ऐसा होने वाला है? पिछले जन्म में अच्छा काम किए थे, इस जन्म में वो हो गए डकैत बहुत बड़ा, लेकिन उनको चूंकि पिछले जन्म का पुण्य था उनको ट्रैक पर लाना जरूरी था। तो नारद जी गए, उसके बाद नारद जी के साथ वैसा किया तो नारद जी बोले तुम किसको मारोगे? हमको मारोगे? हम तो जो भी उनको बोलना था। और उसके बाद उसका दिमाग घूम गया। उसका बोले कि तुम इतना गलत काम कर रहे हो, उसका जो पाप है तुम्हारी पत्नी या बच्चे भोगेंगे, तुम जाके पूछ के आओ। तो गया, पूछ के आने कहा कि हम लोग, पत्नी बोली हम क्या करेंगे, हमको तो आप जो कमा के लाते हैं, आप कैसे कमा के, हमको उसका मतलब नहीं है, कमा के ला के देते हैं हमको, आपको खाना बना के देते हैं, बच्चों को पालते हैं। तो उसका दिमाग खुला, हम क्या गलत काम कर रहे थे। तब संगम किया नारद जी के सामने। तो नारद जी बोले तुम राम राम बोलना शुरू करो। तो राम बोली नहीं पता था, इतना पापी था, मरा मरा बोला। तो नारद जी बोले ठीक है तुम मरे मरे बोलते जाओ। तो मरा 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 बोलते रहेंगे तो राम नाम अपने आ गया। तो उस समय उसका अवस्था कितना था? 25-30-35 वर्ष का होगा। आदमी बड़ा आदमी था। उसके बाद जब राम राम बोलने लगा तो राम राम तक खूब तपस्या किया। जब तपस्या राम राम का किया तो बहुत बड़ा विद्वान हो गया, संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान, बहुत सा गुण उसमें अच्छा अच्छा आ गया। जो पिछले जन्म में बहुत अच्छा अच्छा काम किया था, तब वो सो रामायण लिखने लगा। तो उस समय रामचंद्र जी पैदा हुए होंगे, तब उसे उसका रामायण धीरे धीरे लिखा रहता था। रामायण एक दिन में थोड़े लिखा होगा, 2.5 से 10 दिन में उपन्यास। घटना कर घटना उनको पता चलते ही रामचंद्र जी के बारे में, क्योंकि राम राम करता था वो, तो राम के बारे में जैसे जैसे घटना वो लिखते गए। और एक समय ऐसा आया जो सीता जी जब दोबारा वनवास में आई, उन्हीं के आश्रम में आई, तब उस समय भी उनका घटना लिखे। उसी में उनको ही लिखना पड़ा जो एक बार लव खो गया था। तो हमको लगा कि सीता जी कहेगी कि मेरा बच्चा कहाँ है, तो उसका एक बच्चा बना दिए। और वो बच्चा को जब सीता जी देखी, जो अपना बच्चा समझने लगी, फिर उधर से लव आ गया। तब 2 बच्चा सीता जी को समझा दिए, सीता जी को देखिए ऐसे ऐसे बात है, हम इसको भी बना दिए हैं। और ऐसा वो ऐसा ऋषि मुनि थे जो कुश जो होता है, जो हम लोग कुश का यूज करते हैं पूजा पाठ सब में, उसका बच्चा बना के उसे प्राण दे दिए, एकदम सजीव बच्चा कर दिए। जैसे आजकल लोग वैज्ञानिक सब रोबोट बना देता है ना, तभी लगता है मशीन टाइप का है, लेकिन वैसा बना है जो एकदम शरीर, जो त्वचा है, ये सब शरीर जो है उस तरह से बनाया जो एकदम बच्चा सही भी लगता है। समझिए कितना डेवलप साइंस था उनके पास, जो कि आज तक वैज्ञानिक वहां पहुंच नहीं पाया। और वो बना दिए तो सीता जी को लव, उसको वो बच्चा हो गया। तो फिर उसके बाद वो कहानी शुरू की, बच्चा कैसे पैदा हुआ, दूसरा बच्चा कैसे पैदा हुआ, फिर आगे बढ़ते बढ़ते। और राम कथा जब कुछ 7-8 वर्ष का हुआ ना, 5-6 वर्ष का, तो राम कथा उसको सुनाते थे। तो राम ऐसा, दशरथ जी ऐसे थे, उनका बेटा को राम था, उनको वनवास जाना पड़ा, रावण को मारी, सब कथा बच्चे से लव उसको समझा रहे सुनाते थे। और तब वही कथा लव कुश जाके फिर अपने रामचंद्र जी को उनके दरबार में सुनाए। और फिर उनको ये पता चला लव कुश को, मेरी माँ को ये ऐसे कर दिया। कथा के अनुसार उनको जब पता चला, बच्चा जब बड़ा हुआ, 10-12 साल का हुआ, तो लड़ने के लिए तैयार हो गया, पिताजी मेरी माँ के साथ अन्याय किए थे, तो ऐसे कथा लिखिए। मैंने ऐसे लिखते लिखते बीच में ऐसा थोड़े कथा लिखा, हो सकता है 2 साल नहीं लिखे होंगे, 5 साल नहीं लिखे, वैसा ही परमिशन को नहीं आ रहा होगा, जब क्या लिखे तो हो गया। अब कभी कभी उपन्यास लिखने वाला होता है ना, कहेगा कि ये उपन्यास लिखने में उनको 2 साल लगा, ये उपन्यास लिखने में 3 साल लगा, इस फिल्म बनाने में 4 साल लगा। जैसे अभी तो फिल्म आया RRR, उसका जो प्रोड्यूसर है वो कहा कि हमको फिल्म बनाने में 4 साल लगा, पाकीजा फिल्म बनाने में 20 साल लगा। एक से एक सीन, कौन सीन दें, कौन कहानी डालें, क्या है नहीं है, पाकीजा फिल्म बना। उस फिल्म का जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर था कमाल, जो बीच में मीना कुमारी से ब्याह कर लिया,
मीना कुमारी जब गई ससुराल तो उसका ससुराल वाला उससे नफरत करने लगा, बोलने लगा ये बेसिया है। उस समय फिल्म में जाने वाली औरत को अच्छा नजर से लोग नहीं देखता था, कहीं ऐसी है वैसी है गंदी है, 10 गो हीरो के साथ इसका ये सीन है वो सीन है, उसको नफरत कर देता है इतना। लेकिन कमाल अमरोही इतना बड़ा आदमी होने के बावजूद भी, जमींदार फैमिली का आदमी था, उतना बड़ा आदमी होने के बाद भी क्या कहते हैं वो परिवार से लड़ नहीं पाया और परिवार का के आगे झुक गया। तो फिर उसको तलाक भी दे दिया। मीना कुमारी विकसित हो गई, बहुत अच्छा नहीं हुआ किसी भी औरत का ऐसा, इतना बड़ा इज्जत भी दी उसको ही कर। तो उसको 20 साल लग गया उस फिल्म को बनाने में। तो समझिए कहानियों अपने ढंग से लिखा होगा, जैसे जैसे घटना हुआ बढ़िया से लिख रहा होगा उसको 20 साल। ऐसा इसी तरह वाल्मीकि जी के साथ भी हुआ। खाली तुलसीदास जो रामायण लिखे बहुत कम समय में लिखे, क्योंकि पूरा घटना तो हो चुका था, उसको खाली एमेंड करके और अच्छा से लिखे और जिसको छाटना उसको छाटे। लेकिन वाल्मीकि जी को रामायण लिखने में काफी टाइम लगा। इस तरह से आप सोचिए, जैसे फिल्म बनाने में 4 साल लगा, लेकिन कोई साउथ इंडियन फिल्म 15 दिन बन जाता, फट से वो कहानी का नकल मारा। आजकल का फिल्म क्या है, हॉलीवुड में बॉलीवुड में जितना फिल्म बनता है हॉलीवुड का नकल है। वो अंग्रेजी में फिल्म या जापानीज फिल्म है या कोरियन फिल्म है, चाइनीज फिल्म है, उसका कहानी लेता है और उसको हिंदी में ढांढा कुछ छाटा कुछ ही क्या हो गया, धर से निकाल दिया, वो फिल्म बन गया। सब फिल्म बॉलीवुड का जितना फिल्म है हॉलीवुड का नकल है। इससे तो अच्छा साउथ इंडियन का फिल्म आता है जिसमें कि नकल वो भी मारता है, लेकिन उसमें तथ्य सब बहुत ज्यादा रहता है। हॉलीवुड का बॉलीवुड का फिल्म तो खाली घटिया चीज सब रहता है, दूरर्थी समाज, गलत सलत बात क्या कहा यही सब लिखेगा, समाज को बरगलाने वाला धंधा सब। तो ये सब फिल्म क्या बनता है, 2 महीना में तैयार हो जाता है। लेकिन जो अच्छे अच्छे फिल्म बनते हैं, जैसे देवदास बनाया लीला भंसारी, उसको कितना साल लग गया, सेट बनाने में 4 साल लगा दी, इतना अच्छा सेट बनाएंगे। उसी तरह 16 फिल्म बना दे कितना दिन लगा। उसी तरह जो बड़ा बड़ा अच्छा अच्छा फिल्म होता है, जैसे ये फिल्म बनाए थे महाभारत, तो जो बी.आर. चोपड़ा जो था उस महाभारत को पढ़ने के लिए इंग्लैंड के पुस्तकालय में भी गया, तो वहां का महाभारत में क्या लिखा है, इंडिया के महाभारत में क्या लिखा है, उस तरह से बहुत सा इंफॉर्मेशन करके उस तरह से गेटअप तैयार किया, उसके बारे में सोचा, उसको टाइम लगा, तब बनाया महाभारत। और बी.आर. चोपड़ा का कोई भी फिल्म जो है, जैसे ये फिल्म था उसका अमिताभ बच्चन हेमा मालिनी वाला, क्या नाम था उसमें, वो फिल्म था क्या नाम, अमिताभ बच्चन ने बेटा सब उसको छोड़ दिया था, बाप को पढ़ाई लिखाई करके बाप को खूब कर्जा दिलवा है। बागवान बागवान बनाने में भैया कितना लगा जानते हैं। बी.आर. चोपड़ा जब जन्म लिया जिंदा था तखन ये सोचा था उसका फिल्म बनाएंगे। अब फिल्म बना बहुत दिन के बाद, जब उसका डेथ हुआ था कि नहीं हुआ था, बहुत दिन के बाद ना, 15-16 साल के बाद। उसी तरह हम वाल्मीकि रामायण के बारे में सोचो, कोई अगर आपको ऐसा बोल दे वाल्मीकि रामायण इतना दिन में ऐसे लिखा, कैसे लिख दिया, पहले क्या है नहीं है, उसको इस तरह से तर्क दीजिएगा आज क्या हो रहा था कौन भाई। आज तुम्हारे सामने तुमको नहीं पता है, लैक ऑफ नॉलेज है, तो हम लोग को लगता है सब गलत। लैक ऑफ नॉलेज के कारण बहुत चीज गलत लगता है। लेकिन जैसे वहां वाल्मीकि को लगा, तो रामायण लिखते लिखते फिर सीता जी को बचा हुआ तब तक वो लिख रहे थे, इसी तरह लिख रहे होंगे। तुरंत आज का घटना से उसको रिलेट कीजिए, तब उसके बाद को समझाइए, तो समझ में आएगा। अब कोई जिदिया जाएगा कि हम नहीं, हम यही तो समझो बात, तुमको जो मनुष्य को तो यही छूट मिला हुआ है, जो समझो। जानवर रहते तब ना भगवान सेट कर देते हैं, यही समझना तो वही समझेगा। मनुष्य को भगवान फ्रीडम दिया, जो सोचो, मेरे हमको गालिए दो ठीक है, हम तुमको दिए फ्रीडम दिया, जो जैसा सोचो करो। ठीक है, और कोई नहीं, गलती सब्जी वाला माफ कीजिए। श्रीला प्रभुपाद की जय।